लखनऊ राजधानी में कर दिया गया था ट्रिपल मर्डर। पुलिस को नहीं लग सकी भनक। संपत्ति के लालच में भाई ने ही कर दी थी माता पिता और भाई की हत्या। भाई सावेज का 100 इटौजा में और बुजुर्ग पिता महमूद अली का मलियाबाद और बुजुर्ग मां दरखसा का माल क्षेत्र में मिला था 100। विकास नगर में रहता था परिवार। मृतक बुजुर्ग के बेटे सरफराज ने ही माँ बाप और भाई को उतारा मौत के घाट। खाने में नशीली पदार्थ दे तीनों का रेता गला। बाद में अलग अलग क्षेत्रों में 100 को फेंक कर गढ़ी सभी के कश्मीर जाने की कहानी। बीकेटी पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। संपत्ति के लालच में दिया ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम। इलाकों में अलग अलग डेड बॉडी मिली थी, आज उसका खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है? दिनांक 6 जनवरी 2022 को इटौजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माल रोड पर एक लगभग 26 वर्ष के युवक की अधकटी गर्दन वाली डेड बॉडी मिली थी। उसके पश्चात जिसके संदर्भ में जो नियमानुसार पंचायतनामा इत्यादि करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। फिर 8 तारीख को एक जो डेड बॉडी उसी तरीके की लगभग 65 वर्ष के व्यक्ति की मलियाबाद थाना क्षेत्र में मिली। 13 तारीख को एक महिला, उनकी बॉडी अज्ञात बॉडी जो है माल थाना क्षेत्र में प्राप्त हुई। इनका विभिन्न समाचार माध्यमों से व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि के बारे में पता कराया जा रहा था। इसी क्रम सीओ बीकेटी साहब को ई पेपर के माध्यम से एक संस्करण में जानकारी हुई कि विकास नगर थाना लखनऊ कमिश्नरेट का एक परिवार है, वो जम्मू से लापता है। इसके बारे में फिर जब जानकारी हुई तो हमारी सर्विलांस टीम और स्थानीय थाने की पुलिस ने इस पर गहनता से जांच पड़ताल की। जो विस्तृत उसके बारे में जब जानकारी हुई तो फिर उसमें जो मृतक उनकी जो शनाख्त हुई है महमूद नाम के हैं, वो उनकी पत्नी और उनका जो छोटा बेटा, इन 3 लोगों की हत्या की गई थी। इसमें एक सरफराज जो मृतक का बड़ा पुत्र है, उसका नाम इसमें संज्ञान में आया। फिर जब इनसे डिटेल से जब पूछताछ की गई तो इसने स्वीकार किया, इसने अपने एक मित्र अनिल यादव के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। सर, किन कारणों से हत्या को अंजाम दिया गया था? इसका जो कारण बता रहे हैं, इसका ये कहना है कि जो मेरे घर वाले मेरी उपेक्षा करते थे। ज्ञातव्य ये भी है कि ये बेरोजगार है। छोटा वाला भाई जो है वो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। अभी अन्य चीज़ों पर भी गहनता से पूछताछ किया जाना बाकी है। सर, लखनऊ में भी उनके परिवार की गुमशुदगी दर्ज थी या फिर जम्मू में ही दर्ज थी? नहीं, इस संदर्भ में इन्होंने इन लोगों ने कोई विकास नगर में गुमशुदगी की कोई सूचना नहीं दी थी। और अन्य बिंदुओं पर ये सभी चीज़ें विवेचना के क्रम में इन सभी चीज़ों पर विवेचना होनी है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस जो अभियुक्त है सरफराज, इसने घर वालों को, अपनी बहन को दिग्भ्रमित करने के लिए कि लोग इस पर शक ना करें, ये 13 जनवरी को जम्मू गया, 22 14 को वापस आया, वहाँ एक होटल में रुका जिससे घर वालों को शक ना हो, और अपने पिता के नंबर से ही अपने बहन के पास व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर रहा था। अब इन सब चीज़ों पर भी विवेचना में विस्तार से गहनता होगी और इसमें अभी